सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे कि आप सभी लोग समय को निकाल कर परमेश्वर के चरणों में आए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। और मैं परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर सौभाग्य के लिए कि प्रभु ने दोबारा मेरे जीवन पर मौका दिए कि सभी के सामने खड़े होकर परमेश्वर के वचन में से कुछ प्रचार या सिखाए। प्रभु को मैं धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहन प्रत्येक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने भी लोग समय को निकालकर प्रभु के महिमा करने के लिए एकत्रित हुए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। तो आइए आज हम ध्यान करते हैं परमेश्वर के वचन से कुछ खास विषय जो हमारे जीवन का बहुत आवश्यकता विषय है, जो जरूरी विषय है। और हम बहुत समय पहले हो सकता है शायद ये वचन सुने होंगे, लेकिन मैं सोचा कि दोबारा ये वचन हमारा कलीसिया लोगों के लिए और हमारे भाई बहन जितने भी लोग सुन रहे हैं सबके लिए आवश्यकता होगा, ये मैंने सोचा और ये विषय पर ध्यान करने के लिए मैंने फैसला लिया। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार, पहला सुसमाचार की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 13 और 14 है। सबका परिचय वाक्य है ये, हम सभी लोग जानते हैं इन आयतों को, हम बचपन से सुन के आ रहे हैं, परंतु आज हम इस वचन पर और ध्यान करें और प्रभु का महिमा करें। हमारा प्रार्थना यही होगा कि यदि कोई आज तक वो पथ नहीं जानते, वो पथ को आज ही जाने और यीशु को ग्रहण करें। आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन को। यदि है कृपया खोले, यदि नहीं है कृपया ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन की ओर और मेरी ओर ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार का 7 अध्याय 13 और 14 है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और सरल है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। 14, क्योंकि सकेत है वे फाटक और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। या प्रार्थना करते हैं। ध्यान करने से पहले सब अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु आपने हमें मौका दिए फिर से दोबारा कि आज के पवित्र दिन में हम आपके चरणों में आकर आपका स्तुति और प्रशंसा कर सके। प्रभु सच में आप महान है, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, ये जो समय है हमें बुद्धि और ज्ञान स्वर्ग से दे पिता, ताकि आत्मा जो अभी सिखाने वाले हमें मदद करके हम अपने कानों को खोले, महत्वपूर्ण से दिल को खोले और वो वचन को ग्रहण करके प्रभु हम अपने दिल पर रखें और उस वचन को सीख कर उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए सहायता कर, सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। शैतान के हर एक चाल से प्रभु हमें बचा कर, ताकि हम नम्र के साथ, शांति के साथ, धीरज के साथ बैठ के आपका वचन सुने और आपसे आशीष को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम एक मुख्य विषय पर ध्यान करते हैं और वो जो है जीवन का एक फैसला लेना, जीवन का एक खास फैसला लेना, और जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मुख्य विषय वो है द चॉइस ऑफ अ लाइफ टाइम। जीवन भर का एक चीजों को हमें चुनना है, एक फैसला लेना है, वो आज हम ध्यान करते हैं। अनेक समय हम अनेक विषय पर हम चुन लेते हैं, फैसला लेते हैं। हम शुरू से लेकर समाप्त तक कोई फैसला ही ले ही जाते हैं, चाहे छोटे विषय हैं या बड़े विषय हैं, बहुत हम फैसला लेते हैं। जब हम ये आयत को अध्ययन कर रहे थे, हमें याद ये हो रहा है कि यीशु मसीह अपने जो पहाड़ी का उपदेश वो खत्म किया अपने चेलों लोगों के साथ, लोगों को पहाड़ से वो उपदेश दिया। उसके बाद उसने प्रार्थना के बारे में भी, उसके बाद उसने दान के बारे में, उपवास के बारे में उसने सिखाया, और उसने ये सिखा रहे थे कि हमें किस तरह इस संसारिक को जीवन बिताना है। उसके बाद उसने ये सिखा रहे यहां पर कि एक फैसला लेना है, एक मार्ग को चुनना है हमें। जैसे कि आजकल हम चुनते हैं बहुत सारे विषय को। जब हम सुबह उठते हैं, देखिए हम अपने दिमाग में ये फैसला ले चुके होते हैं कि मुझे आज नाश्ता क्या खाना है,
और नाश्ता खाने के बाद हम कमरे पर चले जाते हैं और ये हम फैसला लेते हैं मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। उसके बाद हम फैसला लेते हैं कि मैं गाड़ी से कहां पर मुझे जाना है, ऑफिस जाना है या और कोई मॉल जाना है, वो भी फैसला लेता है। उसके बाद जब लंच के समय आता है, लंच के लिए मुझे क्या खाना है, कौन से होटल में जाकर खाना है। उसके बाद शाम को जब होता है, शाम को घर लौटने के बाद ये हम सोचते हैं मुझे क्या मूवी क्या देखना है, और अनेक प्रकार की सोच हो जाता है। लोग इसी प्रकार की चीजें को चुनते हैं, फैसला लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ खास फैसला लेने के लिए यीशु मसीह आज हमें बात करने वाले हैं और हमें बताने वाले हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा। और जब हम इसे दिन प्रतिदिन फैसला लेते हैं, कभी कभी हम स्कूल के बारे में फैसला लेते हैं कि मैं कितने समय तक पढ़ाई करूंगा। उसके बाद हम जब 8वीं क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद 10वीं कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कॉलेज में कहां पर जाऊंगा, कैसे कॉलेज में पढ़ूंगा, कॉलेज जब खत्म होता है कौन सी जॉब करूंगा, उसके लिए हम ढूंढते रहते हैं और फैसला ले ही जाते हैं। अगर मैं ये जॉब करूंगा वो अच्छा होगा, ये करूंगा, वो हम फैसला लेते हैं, चुनते रहते हैं। और खास करके जब हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम ये भी फैसला लेते हैं कि मुझे शादी भी करना है, किससे मुझे शादी करना है, क्या ये जो लड़की है वो मेरे लिए ठीक है, और लड़की लोग सोचते हैं ये जो लड़का है वो क्या मेरे लिए ठीक है। ऐसे हम क्या चुनते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाता है, उसके बाद दोनों मिलकर फैसला लेते हैं क्या हमें बच्चा अभी चाहिए या कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद। ये सब क्या हम दिन प्रतिदिन के बारे में हम फैसला लेते, चुनते हैं इसी तरह कि मुझे क्या करना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को एक खास विषय के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, जो ये सांसारिक जीवन के बारे में नहीं परंतु आत्मिक जीवन के बारे में हमें कोई ऐसा चीज चुनना है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिनों में क्या आप वही चीज चुन सकोगे? मैं आप लोगों के सम्मुख ये 2 आयतों में से 2 बड़े विषय पर पूछूंगा, जो 2 बड़े विषय के बारे में सवाल की तरह संदेश में बताऊंगा, और आप लोगों को चुनना है कि आपको कौन सी मार्ग पसंद, कौन सी मार्ग पर खड़ा होना है और कौन सी मार्ग पर जाना है। 2 मुख्य मार्ग हैं हमारे जीवन के लिए। यीशु मसीह यहां पर हमें बताने के लिए कोशिश करे और बता रहे हैं कि हमें 2 मार्ग है कि हमें 2 में से एक को चुनना है, और वो उसने हमारे हाथों पर, हमारे जो बुद्धि हमें दिए परमेश्वर उस पर छोड़ दिए हैं कि आपको चुनना है। आपके हाथों में दे दिया कि इस 2 में से एक को चुनिए। दोस्तों बहुत कम समय हमारे पास है, और वो 2 में से मैं एक पहली बात ये बताना चाहूंगा कि क्या हम वही मार्ग को चुन सकते हैं। पहला मार्ग, 2 रास्ते, 2 पथ है, 2 विषय हैं, और जिनमें से हमें एक चुनना है। पहला चीज, विल यू चूज द पथ ऑफ डिस्ट्रक्शन? विल यू चूज द पथ ऑफ डिस्ट्रक्शन? क्या आप वही विनाश की मार्ग को चुनोगे? क्या आप वही विनाश की मार्ग को चुनोगे? 13 आयत हम दोबारा हम सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, और सरल है वह मार्ग, सरल है वह मार्ग, जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत साफ से यीशु मसीह उदाहरण दे रहे एक मार्ग के विषय, जो सकेत है, फाटक है, उसके जो द्वार है वो सकेत है, और उसका जो फाटक भी है वो चौड़ा है, बहुत चौड़ा है, खुले है, और जो इतने चलते हैं वो विनाश पहुंचाता है, परंतु वो जो मार्ग है वो विनाश पहुंचाता है। विल यू चूज द पथ ऑफ डिस्ट्रक्शन? क्या आप विनाश के मार्ग को चुनोगे, पसंद करोगे, उसका फैसला लोगे कि मैं वही मार्ग पर जाऊंगा? कुछ विषय हम इन आयतों से ध्यान करते हैं। ये जो मार्ग है, इट इज एन एफर्टलेस पथ,
इट इज एन एफर्टलेस पथ, ये सरल मार्ग है, ये आशाहीन मार्ग है। हमें लगता है ये मार्ग बहुत खुले डुले हैं, चौड़े हैं, हम जैसे मर्जी चल सकते हैं, अपनी इच्छा पर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है, अगर यीशु मसीह यहां पर हमें सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चौड़ा है परंतु इसका मार्ग बिना से काफी समय आप, मैं, हमारे मित्र लोग, हमारे जितने भी संसार में वो लोग ये सोचते हैं कि जीवन में जो कुछ हमें आसानी से मिल जाता है वो बहुत सरल है और बहुत अच्छा है और हम इसी तरह जी लेंगे। नहीं दोस्तों, अंत में उसका विनाश है। यदि हम ये सोचते, कल्पना कीजिए, जिस रास्ता चौड़ा होता है बहुत बेहतरीन साफ होते और लोग पूरे तेजी से भगाते हैं गाड़ी को, बहुत स्पीडली जाते हैं, क्या होता है अंतिम पे वो दुर्घटना में फंस जाते हैं और तुरंत उसका जीवन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी तरह दोस्तों हमारे जीवन में, इस संसार में हमें लगता है जब हमारे पास धन संपत्ति है वो काफी है और मैं कुशल से जीवन बिता लूंगा, मैं मंगल से जीवन बिता लूंगा और मेरे पास सब कुछ है, मैं आसानी से जीवन बिता दूंगा। लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर सरल है वो जीवन, अगर वो मार्ग सरल है, आसानी है, आशाहीन है, याद रखिए वो विनाश पर लेके जाता है। यीशु मसीह के पास एक जवान आया दौड़ के, हे प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? यीशु ने बता दिया कि अनंत जीवन कुछ नहीं है, आपको जैसे मूसा ने आज्ञा दिया उसको मानना है। उसने कहा मैं बचपन से मान रहा हूं परमेश्वर उसको। यीशु ने कहा ठीक है मैं तो देख रहा हूं, लेकिन एक कमी है आपके जीवन में। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे आपके पास जो भी धन संपत्ति है उसे बेचो और गरीबों को दान करके मेरे पीछे हो लो। प्रभु का वचन कहता है उस जवान ने जब सुना उसका शकल क्या छोटा हो गया, मन में उदास छा गई और वो क्या सिर को झुकाता है, वो अपने मार्ग पर लौट गया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है हमेशा कि मैं चौड़ा मार्ग में ही चलूंगा, सरल आसानी जीवन ही जीऊंगा, कुछ भी कष्ट मेरे जीवन पे नहीं चाहिए। दोस्तों जितने भी लोग हम इस मार्ग में यात्रा कर रहे हैं, याद रखिए ये जो मार्ग है वो एफर्टलेस है, आसान है, आशाहीन है, परंतु परमेश्वर कहते हैं जो भी इस मार्ग पर जाते हैं वो उसका जीवन विनाश होने वाला, क्योंकि ये जो मार्ग है वो विनाश के मार्ग है। नॉट ओनली इट इज एफर्टलेस पाथ बट ऑल्सो इट इज एन इविल पाथ। ये कुमार्ग की मार्ग है, ये दुष्ट की मार्ग है, ये बहुत खराब मार्ग है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है। वो जो शब्द है डिस्ट्रक्शन, अगर हम यूनानी भाषा में शब्द पर हम देखते हैं उससे कहते हैं एपोलिया। एपोलिया का मतलब रुइन, लॉस, संपूर्ण नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, और उसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन, विनाश। ये जो मार्ग हमें विनाश पर लेके जाता है ये आशाहीन मार्ग है दोस्तों। केवल आशा ही नहीं, ये दुष्ट के मार्ग है। यदि आज हम उस मार्ग में हैं दोस्तों, लगता है कि हमें बहुत आसानी है, अच्छा लग रहा है, हम जीवन अच्छा से बिता रहे, नहीं, फुल स्टॉप लग जाएगा दोस्तों, कभी समाप्त हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे, वो जीवन खराब हो जाएगा। वहां से हमें लौटना है। क्या हम वही मार्ग को चुनेंगे? और ये जो मार्ग है वो आशाहीन मार्ग है, ये जो मार्ग है, ये जो विनाश के मार्ग है ना, वो बहुत दुष्टों के मार्ग है, कष्टों के मार्ग है। क्यों? क्योंकि यदि हम पढ़ते हैं ये जो मार्ग हमेशा हमें मौत देती है। अगर हम पढ़ते रोमी उसका 6 अध्याय 23 आयत, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बहुत पहले भाग अगर हम देख ले,
पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम उस मार्ग पे खड़े हैं, उस मार्ग के चल रहे हैं, हम सोचते हैं बहुत अच्छा है, शरीर के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जाने के लिए खुले डुले हैं और वो मार्ग बहुत सरल है, आसान है। लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो मार्ग है वो आशाहीन है, ये जो मार्ग है वो दुष्ट लोगों के लिए। परंतु अगर दुष्ट, उसका अंत क्या है? वो मत है। हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य पे, अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी किया गया, यूहन्ना जो परमेश्वर के दास वो लिख के बता रहे, उसका 8 आयत पर हम देखते हैं कि उन लोगों का जीवन किस प्रकार है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 8 आयत यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें बता रहे हैं कि अगर हम इस मार्ग पर चलते हैं, उसका अंत यही होने वाला है। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाव उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु और ये दूसरी मृत्यु है। दोस्तों, क्या आप और मैं वही दूसरी मृत्यु देखना चाहते हैं? क्या हम वही आग और गंधक में जलते रहना पसंद करेंगे? नहीं। विल यू चूज दिस पथ? उस पथ इज द डिस्ट्रक्शन पथ, जो विनाश के मार्ग है। क्या हम वो मार्ग को चुनेंगे? हम सुनते हुए हमें नहीं लग रहा है कि हम ये मार्ग को चुनेंगे, परंतु ये संसार पे रहते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों इस मार्ग में खड़ा होना। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं वो बहुत अच्छे, जब हम कोई अमीर व्यक्ति को देखते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे जीवन में क्यों ना ऐसा हो, हमारे पास गाड़ी घोड़ा धन संपत्ति सब कुछ है, वो सारे दुनिया के प्रेम अभिलाषा, बहुत मजा आ रहा है। परंतु ये जो मजा है दोस्तों, अंत होगा वहीं झील पर, और वो झील आग और गंधक से भरी हुई होगी, जलती रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगा। वो जो विनाश के मार्ग ना दोस्तों, और वो जो मार्ग है वो दुष्ट का मार्ग है, एविल पथ। और दुष्ट का मार्ग केवल दुष्ट का मार्ग नहीं, परंतु वो आशाहीन मार्ग है, आशाहीन मार्ग, दुष्ट मार्ग और प्रलोभन के मार्ग। इट इज एन एंटाइसिंग पथ। यदि हम आखिरी भाग 13 की सतह पे, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। एंटाइसिंग, प्रलोभन, हमें प्रलोभन देते हैं दोस्तों। ये जो सारी चीजें संसार के दोस्तों में प्रलोभन, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, संसार की चीजों को देखते हैं, खास करके लोगों को, वो हमारा आंखें फंस जाती हैं, आंखों की अभिलाषा हो जाता है और हम फंस जाते हैं दोस्तों। परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, सब लोग पसंद करते हैं ये मार्ग को, सब लोग जाना चाहते हैं आसानी से, सरल से, और यही मार्ग जो प्रलोभन के मार्ग दोस्तों, वो हमें विनाश करेगा दोस्तों। 80% हमारे मसीह भाई और बहनों, 80% वो आज के दिनों में उसी मार्ग पर फंसे हुए, सोचते हैं कि हाँ मैं प्रभु में हूं, मैं स्वर्ग को जाऊंगा, मैं सही मार्ग पर हूं। नहीं, क्योंकि वो प्रलोभन में फंसे हुए, पैसों के पीछे है, धन संपत्ति के पीछे, लोगों के पीछे, संसार के पीछे। परंतु परमेश्वर कहता है तुम संसार में तो हो, परंतु तुम संसार के नहीं हो। इसलिए दोस्तों, क्या आप उस मार्ग को चुनोगे? उस मार्ग में खड़ा होना पसंद करोगे? उस मार्ग में जाना पसंद करोगे? और ये मार्ग अगर पसंद करोगे दोस्तों, ये मार्ग विनाश के मार्ग है। ये मार्ग आपको अंत में लेके जाएगा और विनाश कर देगा। Will you choose this path of destruction? क्या आप वही विनाश के पथ को, विनाश के मार्ग को चुनोगे? नहीं दोस्तों, ये जो मार्ग अगर हम चुने, ये मार्ग अगर हम मार्ग को चुनने का फैसला लें, हम असफल हो जाएंगे स्वर्ग में प्रवेश करने में। हम वहीं पर चले जाएंगे जहां पर दूसरी मृत्यु है, जहां झील, आग और गंधक के झील में जाकर फंसेंगे। विनाश के मार्ग, क्या आप वही मार्ग को चुनोगे दोस्तों?
मैं आशा और विश्वास करता हूं अब कभी भी वो मार्ग को नहीं चुनेगा। हो सकता है वो आसान है, हो सकता है वो बहुत सुंदर दिखता है, खुले डुले है, आसानी से जीवन देता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए दोस्तों, और वो समय जब समाप्त हो जाएगा सब हमारा नष्ट हो जाएगा, हमारा संपूर्ण जीवन खराब हो जाएगा। Will you choose the path of destruction, or secondly will you choose the path of deliverance? क्या आप छुटकारा के मार्ग को चुनोगे, मुक्ति का मार्ग को चुनोगे? दूसरा सवाल आपके लिए, हमें चुनना है कि हमें कौन सी मार्ग पर खड़ा होना है, कौन सी रास्ते में हमें जाना है। एक तो है हमें पूछा गया कि क्या हम विनाश के पथ में जाना चाहें या क्या हम मुक्ति के पथ में जाना चाहते हैं। दोस्तों, विनाश के पथ में अगर हम जाना चाहते हैं, ये कुछ समय के लिए हमें खुश आनंद और बहुत सरल लगता है, परंतु वो अंत में विनाश लेके आता है। दूसरा सवाल, विल यू चूज द पथ ऑफ डिलीवरेंस? क्या हमें मुक्ति का मार्ग को चुनना है? क्या हम मुक्ति का मार्ग को चुनना चाहते हैं? क्या हम सच में पसंद करते हैं कि वही मुक्ति के रास्ते पे चलने के लिए? जो 14 में लिखा है, क्योंकि सके थे वे फाटक और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यदि हम पहले पर ध्यान करते हैं, उसको सुनकर तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं लग रहा है कि हम वही विनाश को पथ को चुने, परंतु इस पथ को अगर हम चुनना चाहते हैं, हमें कुछ उपदेश सुनना है दोस्तों। द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पथ, उपदेश इस मार्ग के लिए, और वो जो मुख्य है, और वो मार्ग अगर हमें पाना है तो एक मार्ग को चुनना है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके लिए, मेरे लिए, संसार के सभी के लिए क्रूस के ऊपर गए, अपने हाथों को फैलाया, हाथों के ऊपर, शरीर से सिर के ऊपर कांटे के मुकुट, हाथों में कीले, पैरों में कीले, भाला भी खाए, और उसने रोते हुए कहा कि मैं आप सभी से प्रेम करता हूं, खून बहा ताकि हम मुक्ति पाए, छुटकारा पाए इस संसार से। वो अपने महिमा स्वरूप स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आए दोस्तों, ताकि हम उस मुक्ति के मार्ग पर खड़े हो सके। उसी मुक्ति के मार्ग यीशु मसीह को हमें जानना है। यदि हम अध्ययन करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 7 से 10 आयत तक हम पढ़ते हैं, वहां पूरा साफ से वो हमें बता रहे हैं कि हम किस प्रकार उस मार्ग पर हम खड़े हो सके। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, वे सब के सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। वो बचाने वाला है और वो बचाने के लिए आए हैं। दोस्तों, यदि हमें उस मुक्ति के उस मार्ग पर चलना है, यदि हम इस मार्ग में जाना चाहेंगे, दोस्तों हमेशा याद रखना कि हम वही मार्ग पर ढूंढेंगे। आज के दिनों पे संपूर्ण दुनिया में मैं देखता हूं कुछ मसीह भाई बहन लोग ये कुछ मैं कह नहीं पाऊंगा कि वो लोग मसीह भी है या नहीं। जानते विश्वासी क्या कहते? वो कहते सारे भगवान एक है, सारे परमेश्वर एक है। जैसा अविश्वासी लोग कहते हैं सब के परमेश्वर, सब भगवान एक है।
दोस्तों क्या आप ये कह रहे, क्या मैं कह रहा हूं, क्या सारे मार्ग एक ही जगह पर पहुंचाएगा? सोच लीजिए दोस्तों, क्या दिल्ली का रास्ता दिल्ली पर जाएगा कि दिल्ली का रास्ता ही मुंबई जाएगा? क्या दोस्तों अमृतसर का रास्ता कोई और लेके जाएगा, दिल्ली जाएगा, या अमृतसर का रास्ता शिमला भी पहुंच सकता है? क्या हमारा 5 उंगली वो सही है? अलग अलग है। सारे परमेश्वर एक नहीं, परंतु मेरा बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है देयर इज ओनली वन गॉड। वहां केवल एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर केवल एक है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। क्या हम उस मार्ग को जानते दोस्तों? दिल से, मन से, हृदय से। यदि हम भेड़ हैं तो जरूर हम अपना चरवाहा शब्द को सुनते हैं और उस वो जो द्वार है उस द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर निकालते हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, तुम मेरे अंदर आओगे, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा और हम आपस में बातचीत करेंगे। इसी तरह यूहन्ना 3:3 जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास गया, पूछा प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? यीशु ने कहा जब तक तुम पुनर्जन्म ना लोगे तब तक तुम क्या अनंत जीवन नहीं पाओगे। दोस्तों पुनर्जन्म वही है कि हमें यीशु पर विश्वास करना है। यीशु ही अनंत जीवन, अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं वो हमें अनंत जीवन देता है, तब हम इस मार्ग पर चलते हैं, चल पाएंगे। क्या दोस्तों हम इस मार्ग को चुनेंगे? हम जानते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 आयत, यीशु ने क्या कहा? पढ़ते हम यूहन्ना 14:6, हम सब जानते इस आयत को। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकते। दोस्तों यदि आप वही विनाश के मार्ग चुनोगे, संसार आपको वहां पहुंचाएगा जो अग्नि और गंधक की झील में, परंतु यीशु जो उस मार्ग, जो मुक्ति का मार्ग है, जो उद्धार के मार्ग है, अगर हम उस मार्ग पर चलते हैं यीशु हमें अनंत जीवन, स्वर्ग पहुंचाएगा। उपदेश, इस मार्ग के उपदेश, the instruction of the path and the incentives of this path। हम अंत आखिरी इस आयत के आखिरी भाग देखते हैं, जो 14 आयत के आखिरी भाग, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इंसेंटिव उन्हीं को मिलेगा जो उस मार्ग को पाते हैं। क्या हम उस मार्ग को सच में पाना चाहते हैं दोस्तों? अगर हम सच में उस मार्ग को पाना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह को विश्वास करना है दोस्तों, और कोई दूसरे नहीं। देखो तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम्हारे पास कितने भी धन संपत्ति है, तुम्हारे पास जो मर्जी है, चाहे ये पृथ्वी नहीं, मंगल ग्रह, बृहस्पति, जो ग्रह का भी अधिकार हो जाओ, आप जब तक आप यीशु मसीह को ना जाने, यीशु मसीह मार्ग ऊपर ना जाने, तब तक दोस्तों आप वहां पर नहीं पहुंच पाओगे। यही है जो मुक्ति के मार्ग, हमें इस मुक्ति के मार्ग के जो इंसेंटिव है, जो लाभदायक है, वो हमें पाना है, हमें ग्रहण करना है। दोस्तों क्या हम इस पथ को चुनेंगे जो मुक्ति का पथ है, जो मुक्ति का मार्ग है? हम जानते हैं यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 3 आयत 4 आयत 5 आयत हम पढ़ते हैं, वहां पर कितना अच्छा विषय लिखा है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, परमेश्वर के डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू, वह उनके आंखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी,
और ना शोक, ना शोक, ना विलाप, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, देख देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। असत्य है। आमीन। अगर आप चाहते हो, अगर हमारे बीच में कोई ऐसे है दोस्तों जो इस मार्ग को नहीं जानते, इस पथ के ऊपर नहीं चल रहे, अभी हो सकता है वो लोग विनाश के मार्ग में है, हो सकता है वो इस संसार की चीजों को देखकर वो बहुत अभिलाषा में फंस चुके हैं, वो अपना संपूर्ण जीवन वहां पर दे सकते हैं। आज मौका है दोस्तों, अब जब आप अध्ययन किए, ये जो मार्ग आपको आनंद देगा, आपको जीवन देगा, अनंत जीवन देगा, स्वर्ग देगा। दोस्तों यही समय है कि आप यीशु को जानो, यीशु पर विश्वास करो, यीशु पर अपने हृदय दो, यीशु को अपना दिल दे दो, यीशु को ग्रहण करो, तो निश्चय दोस्तों यीशु मसीह आपको उस मार्ग से उठाकर आपको ये मार्ग पर लेकर आएगा। Will you choose the path of deliberation? क्या आप उस मुक्ति का मार्ग को चुनोगे या आप उस विनाश के मार्ग को चुनेंगे? हम आपके हाथ में है दोस्तों, वो हमारे हाथ में। यदि हम उस मुक्ति का मार्ग चुनना चाहते हैं तो हमें ये आयत हमें बोलना है अपने हृदय में, अपना मुंह को खोल के हम अपने मुंह से अंगीकार हमें करना है। रोमियो उसका 10 अध्याय 9 आयत कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। दोस्तों चॉइस आपके हाथ पे है, ये जीवन का चॉइस है, लाइफ टाइम चॉइस। It is not just a few time or few years, it's just for the sometimes it's for few years. No, it's for whole long time, eternal time. Take your decision. It is your choice. God has given that authority to you in your hand. You have to take that decision. आपने चुनो दोस्तों, आप पसंद करो कि कौन से मार्ग में मुझे चलना चाहिए, विनाश का मार्ग या ये मुक्ति का मार्ग। अगर विनाश का मार्ग में चलना चाहोगे, हाँ दोस्तों, वो आज के लिए कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप विनाश के मार्ग में है और वो अंतिम समय में वो झील में हम पढ़े किस अध्याय प्रकाशित वाक्य, झूठे जो भी जादू टोना करते, जो भी झूठ बोलते, जो भी दिखावा करते, सब लोग वहीं पर जाएंगे। आज के लिए आप लोग आसान है लोगों के सामने संसार के दृष्टि में, नहीं दोस्तों, अंतिम पे विनाश का काल है आपके जीवन का, परंतु दूसरा मार्ग है वो मुक्ति का मार्ग, छुटकारा के मार्ग, और वो है यीशु मसीह। दोस्तों क्या हम वो मार्ग को चुनेंगे, वो पथ को चुनेंगे? दोस्तों परमेश्वर के बहुत सारे दास, बहुत सारे लोग हैं जो इस मुक्ति का मार्ग को चुने और आज वो परमेश्वर के गोद में है, और बहुत सारे परमेश्वर के दास आज है इस धरती के पर, जितने भी तकलीफ है, जितने भी कठिनाई है, जितने भी मुश्किल है, सबका सामना करके आगे बढ़ रहे हैं वो, परंतु उन लोगों के साथ नहीं है, उन झुंड के साथ नहीं है जो झुंड उस विनाश के मार्ग में जा रहे हैं। हाँ उनके लिए कठिन है, फिर भी वो उसी मार्ग पर खड़े, किसके लिए? कि परमेश्वर के महिमा के लिए, क्योंकि वो जो मार्ग, वो जो पथ जीवन देने वाला है। विनाश का पथ आपको मौत देगा, परंतु वो जो मुक्ति का पथ, जो मुक्ति का मार्ग जो है दोस्तों, वो आपको जीवन देगा। आपके हाथ में दोस्तों, जो आप पसंद करोगे। क्या आप वही फैसला करना चाहोगे? क्या आप पसंद करना चाहोगे जीवन भर के लिए, जीवन, संपूर्ण जीवन के लिए, कि मैं इस मुक्ति के जीवन में चलना चाहूंगा? अगर ये आपके प्रार्थना है दोस्तों, आप खुद अपना मुंह से अंगीकार करें, जैसे रोमियो मंडली को पौलुस लिखता है कि अपने मुंह से अंगीकार करें, मन से विश्वास करें कि वो मेरे पापों के लिए मरा। अगर हम
उस मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, दोस्तों परीक्षा करना है, अपने अंदर सोचे, देखे, झांक के देखे, क्या सच में मेरा मन, क्या अंदर वो विश्वास है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। दोस्तों कुछ विश्वास ये है, आज कोई भाई बहन ऐसे हैं जो हम सोचते हैं कि हम मुक्ति का मार्ग पर चल रहे हैं। दोस्तों हम बहुत आसानी से चल रहे हैं, हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आ रही, क्योंकि हम संसार के प्रेम में फंसे हुए। हमें लगता है कि हम मुक्ति के मार्ग में नहीं, हम परमेश्वर के नहीं, बल्कि उस विनाश की मार्ग के मालिक को हम प्रसन्न करें। दोस्तों आप असफल हो जाएंगे। क्या आप आज फैसला लेंगे, क्या आप चुन लोगे कि कौन सी मार्ग में आपको चलना चाहिए, क्या हमें कौन से मार्ग में चलना चाहिए? सोचिए दोस्तों, अपने मन के अंदर, हृदय पर, अपने दिमाग में सोचिए कि मुझे कौन से मार्ग में होना है और आज मैं कौन से मार्ग पर खड़ा हूं। दोस्तों अगर हम उस मार्ग पर नहीं वापस लौटेंगे, क्योंकि ये श्वास भी खड़ा है, वो पुकार रहे हैं, मेरे पास आओ हे सब भाई और बहनों, हे मेरे बच्चे, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, इस समस्त संसार से, इस सारे दुनिया से मैं तुम्हें बचाऊंगा। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें प्रेम किए, आपने हमें दान किए प्रभु, फिर भी परमेश्वर हम काफी दूर चले गए। हे पवित्र ईश्वर, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु जो संकट का समय शुरू होगा, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे कि कितना मुश्किल होगा, कितना कठिन होगा वो संकट का समय। हे पवित्र ईश्वर, हम चाहते हैं हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, हम कोई भी वो संकट का समय देखना नहीं चाहेंगे, परंतु मध्य आकाश में, आकाश के बीच में आपके साथ मिलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में बात कर, हमारे मन में बात कर, हमारे हृदय में बात कर। प्रभु यहाँ जितने भी हैं, जितने भी सुन रहे, यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके दिलों में बात कर, मनों को स्पर्श कर। यदि वो विनाश के मार्ग में प्रभु उन्हें उठा, उनके मन को बदल कर प्रभु उस मुक्ति के मार्ग पर लेकर, ताकि वो समझ जाए यीशु ही एक मार्ग है, जो मार्ग हमें जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, हम सबको आशीष कर, बरकत दे, हमारे सारे परिवार को आशीष कर, हमारे हर एक कार्यक्रम को प्रभु बरकत दे पिता, ताकि हम सब के सब प्रभु यीशु आपके मार्ग पर चलते रहेंगे, आपके आज्ञा को मानते रहेंगे, आपके वचन के अनुसार चलते रहेंगे। संसार को छोड़कर हमारा शासन करता पीछा करे, इसलिए साथ धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको दे, यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, प्रभु आप सबको बना के रखे। जैसे कि हम दोबारा मिलते हैं अगले हफ्ता, प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह।